दमोह नगर पालिका में भ्रष्टाचार होना कोई नई बात नहीं है। बरसों से यही होता आया है कि यहाँ पर जनप्रतिनिधि तो बदलते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की कहानी कभी नहीं बदलती। सोशल मीडिया पर लगातार कई सूचियाँ जो वायरल हो रही हैं, मामले को लेकर लगातार मीडिया की सुर्खियों में ये पूरा मामला चल रहा है कि दमोह नगर पालिका में काफ़ी बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। करोड़ों रुपए के बिलों का भुगतान हो गया, जो काम जमीन पर नहीं है उनके भी भुगतान कर दिए गए। कहीं मेंटेनेंस के काम हो गए तो कहीं मरम्मत के कार्य हो गए, तो कभी खरीदी के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। ये भ्रष्टाचार इतना बड़ा है कि इसकी जांच नहीं हो पा रही है। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचा, जो कि एक लगातार ईमानदारी छवि के लिए जाने जाते हैं, उनके द्वारा 15 दिवस में इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया था। 15 दिन बीते लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई। लगातार बताया जा रहा है कि इस मामले में जो छानबीन चल रही है, तथ्यों को छाना जा रहा है, फाइलों को खंगाला जा रहा है, इसमें कुछ और वक्त लग सकता है। लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है, लगातार तरह तरह की चर्चाएं व्याप्त हो रही हैं। वहीं इस मामले में जो फर्में हैं, उनके फर्मों के जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं, वे अधिकारियों के इर्द गिर्द घूमते नजर आते हैं। अधिकारियों के साथ उनके फोटो वीडियो वायरल हो रहे हैं। यहाँ तक कि जांच अधिकारी के इर्द गिर्द भी वही लोग नजर आ रहे हैं जिनके जांच चल रही है, जिसके चलते और भी अधिक सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में लोग चाहते हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई हो, जल्द से जल्द ये कार्रवाई हो। दमोह नगर पालिका सीएमओ सुषमा धाकड़ से जब हमने इस संबंध में चर्चा की तो उनका कहना है कि मामले में जांच चल रही है, ऐसे में वह कुछ भी जानकारी नहीं दे सकती। आइए सुनाते हैं उनके द्वारा क्या कहा। उसमें दल गठन किया है सर ने, कलेक्टर महोदय के द्वारा एक दल गठन किया गया है। चीफ इसका जो भी नगर पालिका में आरोप लग रहे हैं, अभी कुछ काम नहीं कर सकता है। अभी उसमें कमेटी जांच कर रही है और जिस निष्कर्ष पे पहुंचेगी उसके बाद कुछ कहा जाए। इस मामले के मुख्य शिकायतकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सदस्य पंडित आशीष शर्मा के द्वारा काफ़ी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उनका कहना है कि दमोह नगर पालिका की जो जांच चल रही है, उस जांच पर अब उन्हें भरोसा नहीं है। 15 दिनों में जांच होनी थी, लेकिन लगातार जांच की प्रक्रिया लंबी होती चली जा रही है। वहीं आरोपियों को कहीं ना कहीं संरक्षण दिया जा रहा है। मतलब ये है कि जब हमने शिकायत की थी तो एक उम्मीद की किरण हमारे लिए, हमारे माननीय ईमानदार कलेक्टर जी को देखकर जागी थी कि जनता के बीच में उनकी जो छवि है और जो उनका तरीका है उससे हमें भी न्याय मिलेगा। मगर विगत दिनों से मैं लगातार इंतजार कर रहा हूँ, लगातार सोशल मीडिया पर प्रयास कर रहा हूँ कि इसके बारे में जानकारी मिले, इस जांच में क्या हो रहा है, कौन अधिकारी इसमें नियुक्त है, कौन अधिकारी इसकी जांच कर रहा है। इसकी कोई भी भूमिका हमारे लिए समझ में नहीं आ रही। उसके विपरीत लगातार माहौल ये बना हुआ है कि जो इसमें भ्रष्टाचारी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, खुले चाक चौराहों पर बोल रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला, ना यहाँ से कुछ होने वाला है, ना शासन के लेवल से कुछ होने वाला है। तो इसमें हमारा मोरल थोड़ा सा डाउन हुआ, इसलिए कि इस जांच की जो भी जांच चल रही है उसको जनता के सामने प्रस्तुत क्यों नहीं किया जा रहा। खुली किताब है कि करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है, खुली किताब है कि भ्रष्टाचार दिख रहा है, भ्रष्टाचारी दिख रहे हैं, फिर भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। उनके मंसूबे जो हैं वो बड़े हुए हैं। ये मंसूबे बड़े होना एक खेद का विषय है, एक डर का विषय है कि कुछ भी हो सकता है जांच को दबाने के लिए। तो हम सिर्फ यही चाहते हैं कि इस जांच को जनता के बीच में रखा जाए। जनता को माननीय ईमानदार कलेक्टर जी से पूरी उम्मीद है कि आप न्याय करोगे। आपसे न्याय क्यों नहीं मिल रहा? अगर जनता को आपसे न्याय नहीं मिलेगा तो हम अपनी तरफ से ये आज आपसे बताना चाहते हैं कि जनता से को प्रशासन से न्याय नहीं मिलेगा तो हम जनता के बीच में जाकर इस भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे, क्योंकि इस भ्रष्टाचार की तफ्तीश हम अपने लेवल पे कर रहे हैं। हमें दिख रहा है कि ये खुला भ्रष्टाचार है। इसमें जो फर्में हैं उनका कोई अता पता है नहीं, कहाँ है, कैसी है, कहीं मिल नहीं रही। उनके जीएसटी नंबर का किसी का पता नहीं कि कहाँ है। उनके ओनर जिनके नाम आ रहे हैं वो किस स्थिति में है पता नहीं। जब एक छोटे व्यक्ति को दिख सकता है तो इतने वरिष्ठ अधिकारी जो इसकी जांच कर रहे हैं उनको इतना समय क्यों नहीं लग रहा? क्यों लग रहा है? यह एक गड़बड़ झाले की ओर उजागर करता है। क्या चाहते हैं हम यही चाहते हैं कि माननीय ईमानदार कलेक्टर साहब जल्द से जल्द
जनता की दुविधा को आप दूर करें। आप पर बहुत भरोसा है, आप पर बहुत उम्मीदें हैं कि आप इस जांच को जिस लेवल पे है या जितने समय में होने वाली है, आप एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करें, जनता के बीच में इसकी स्पष्टता को रखें, जिसमें जनता से भ्रम की स्थिति खत्म हो और उनको न्याय मिल सके। दमोह नगर पालिका में सफाई के नाम पर काफी बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। फर्जी भुगतान दिखाए गए हैं, जिसमें मजदूरों से काम होना दिखाया गया है, जबकि मजदूर वार्डों तक नहीं पहुंचे। डस्टबिन के नाम पर काफी बड़ा खेल हुआ है, तो वहीं जो कचरा वाहन होते हैं उनके नाम पर भी बड़ा खेल हुआ है। कचरा वाहन सुधरे ही नहीं, कई वाहनों में तिबारा तक बैटरी डलवा दी गई, तो कई में सुधार कार्य लगातार होता रहा। भले ही ये कबाड़ हो चुके हों, लेकिन सुधार कार्य फाइलों में जारी रहा। ऐसा नहीं कि इसमें एक आध कर्मचारी शामिल हो, बल्कि एक पूरा गिरोह था जिसमें अधिकारी, ठेकेदार और जनप्रतिनिधि शामिल थे। सभी ने जमकर पैसों की बंदर बांट की। लगातार ये भी देखने में आ रहा है कि लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा जो लोग टैक्स के रूप में नगर पालिका को देते हैं, उसमें बड़ी बंदर बांट हुई है। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद नगर पालिका अध्यक्ष पद के दावेदार रहे विक्रांत गुप्ता से चर्चा की, तो उनका कहना है कि संपूर्ण मामले को लेकर वह मुख्यमंत्री से शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं। इस पे मैं यही कहूंगा, जब से कांग्रेस की नगर पालिका बनी है तब से काम तो हो ही नहीं रहे हैं, केवल भ्रष्टाचार हो रहे हैं। कागजों पे काम की खानापूर्ति कर ली जाती है, चाहे प्रकाश व्यवस्था हो, चाहे सफाई व्यवस्था हो, या किसी भी प्रकार की सामग्री वितरण व्यवस्था हो, ये केवल भ्रष्टाचार के लिए खानापूर्ति कर लेते हैं। सामग्री उतनी क्वांटिटी में आती नहीं है, क्वांटिटी 8 से 10 गुना अधिक दर्शा देते हैं। दिल्ली में जो विद्युत सामग्री लगाई जाती है, उसमें भी अगर कहीं 50 बल्ब बदले जाते हैं, 50 लाइटें बदली जाती हैं, बिल 500 के होते हैं, और 70 रुपए की चीज केवल 700 रुपए के होते हैं। ट्रॉली की कीमत लगभग 1,15,000 20,000 होगी, उसको रिपेयर करके आप 93,000 96,000 92,000 90,000 इस प्रकार 4 बार बिल इनके द्वारा करा लिए जाते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि दमोह नगर पालिका के इतिहास की अभी तक सबसे भ्रष्टतम नगर पालिका चल रही है, और इस मामले को लेकर कुछ हम लोग पार्षद माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलने वाले हैं। इसकी लिखित शिकायत अन्वेषण ब्यूरो को भी करने वाले हैं, और प्रशासन से आपके माध्यम से मैं यही अपील करना चाहता हूं माननीय जिलाधीश महोदय से, इस भ्रष्टाचार के मामले में सूक्ष्मतम तरीके से जांच की जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन लोगों के मन में, जो लोग इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। जनता के प्रति किसी प्रकार की संवेदनाएं नहीं है। नगर में इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई नियम नहीं है, ना ही किसी प्रकार के काम करने की या नगर को व्यवस्थित या सुंदर बनाने की इस प्रकार की इनके पास कोई नीति नहीं है, क्योंकि मिला के भावना भी नहीं है। केवल और केवल भ्रष्टाचार करने की नीयत से इन लोगों ने इस क्षेत्र में कदम रखा है। भ्रष्टाचार के समुद्र में दमोह नगर पालिका डूबी हुई है, जिसमें लगातार भ्रष्टाचारी गोता लगा रहे हैं। करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन कई अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें ये भ्रष्टाचार नजर नहीं आया, जो भ्रष्टाचार में शिष्टाचार ढूंढते रहे। जमकर बंदर बांट हुई, करोड़ों रुपए का खेल हो गया, और अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही। कहीं ना कहीं इस मामले में शिकायतकर्ता जो हैं वो चाहते हैं कि दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर इस मामले में जल्द से जल्द जांच पूर्ण करके खुलासा करें और भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाएं।